हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग रसखान जी के सवैये को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सवैया है इसमें रसखान जी ने अपने ब्रज के प्रति श्रद्धा बताई है, क्योंकि रसखान जी को अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इनकी लाइन को देखते हैं कि रसखान जी क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, रसखान जी कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो मैं हर हाल में ब्रज में ही निवास करने की इच्छा प्रकट करूंगा, क्योंकि मुझे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का मन है। ठीक है, ये लाइन आप समझ गए। आगे कहते हैं कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। ठीक है, आगे कहते हैं कि अगर मुझे पशु का जन्म प्राप्त हुआ तो भी मैं गोकुल में रहना चाहूंगा, ताकि मुझे नंद जी के गायों के साथ चरने का अवसर मिल सके। ठीक है, और आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। ठीक है, और कहते हैं कि अगर पत्थर भी बन जाऊं तो भी उस पर्वत का जिसे श्री कृष्ण जी ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था, ताकि वह ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचा सके। ठीक है, तो ये बात समझ गए आप। आगे की लाइन है कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डार। ठीक है, आगे रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रसखान जी हर हाल में श्री कृष्ण के छाया में रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी कष्ट का सामना ही क्यों ना करना पड़े। ठीक है, तो आगे जो है रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कांबरिया पर राज त्रिहुपुर को तजिटारो। ठीक है, यहाँ पे जो है रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे ग्वालों की लकड़ी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि तीनों लोगों की राज से ज्यादा प्यारा मुझे ग्वालों की लाठी और कंबल है। ठीक है, और आगे कहते हैं रसखान जी कि आठहु सिद्धि नौ निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मुझे नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं इसके लिए आठों सिद्धि और नौ निधियों का सुख भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं इन सब सुखों को भुला दूंगा। ठीक है, और आगे कहते हैं कि रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। ठीक है, रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को जीवन भर निहारना चाहता हूँ। ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, इन सबको जीवन भर निहारना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि कोटि के एक कल धौत के धाम, करीले की कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैं ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल त्याग सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब हम लोग रसखान जी की आगे की पंक्तियों को देखते हैं। ठीक है, तो क्या दिए हैं ये कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ठीक है, तो इस पंक्तियों में जो है गोपियों की कृष्ण को पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया। ठीक है, इसमें गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। कृष्ण गोपियों को इतने अच्छे लगते हैं कि गोपियां कृष्ण को पाने के लिए सिर के ऊपर अपने मोर मुकुट धारण करेंगी और गले में माला धारण करेंगी। ठीक है, आगे क्या है कि ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ठीक है, गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के लिए पीले वस्त्र धारण करेंगे और लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के संग घूमने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, और आगे है कि भावत ओहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। ठीक है, गोपियां कहती है कि हम श्री कृष्ण के लिए सारे स्वांग करने को तैयार हैं। ठीक है, उस श्री कृष्ण के लिए सारे स्वांग करने के लिए तैयार है। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। ठीक है, लेकिन गोपियां एक शर्त रखती हैं कि हम फिर भी मुरलीधर के ओठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगे। ठीक है,
और आगे गोपियां कहती हैं कि कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। ठीक है, इन पंक्ति में क्या है, गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली मधुर धुन बजेगी तो हम लोग अपने कानों पर उंगली रख लेंगी ताकि हम लोगों को श्री कृष्ण की मधुर संगीत सुनाई ना पड़े। ठीक है, और आगे है कि मोहन तान सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। ठीक है, और जब कृष्ण की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि मधुर धुन से खुश होकर गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे। और आगे है कि टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल को कितनो समझई है। ठीक है, लेकिन गोपियां इसलिए चिंतित और डरी हुई है क्योंकि ब्रजवासी को लाख समझाने के बाद भी ब्रजवासी जो है गोपियों की बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, मायरी व मुख की मुस्कानी सम्हारी न जई है न जई है न जई है। ठीक है, और ब्रजवासी कहते हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी मधुर धुन सुनकर गोपियां मुख की जो मुस्कान है वो संभाले न संभलेगी और इससे पता चल जाएगा कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो आज आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।